कोडिंग एंड डिकोडिंग। चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग सूचनाओं को किसी विशेष नियम के अनुसार परिवर्तित करते हैं, उसको ही कोडिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोडिंग हम इसे कह सकते हैं। ठीक, देखिए आप, जैसे राम है, ठीक है, राम, ठीक ठीक इसे देखते रहिए। राम, राम जो है A to Z जो ABCD होती है उसमें नंबर वाइज 18वें नंबर पर आता है। ठीक है, इसे सब हम अभी आपको निकालना सिखाएंगे, पहले से समझ लीजिए। ठीक, ए जो है अपना 1 नंबर पर आता है, एम जो है वो आता है 13वें नंबर पर। ठीक है, ये तो कहलाएगा कोडिंग। ठीक है, और डिकोडिंग, डिकोडिंग 18 को कहते हैं आर, और क्या नाम है, एक को कहते हैं ए, और 13 को कहते हैं एम। इसे दोबारा से उसी के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं डिकोडिंग। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम ये टेबल ऐसा है, कोडिंग डिकोडिंग में जो नियम होते हैं वो बदलते रहते हैं। हम नियम याद तो कर लें, ठीक, याद कर लेंगे, लेकिन वो अनुपयोगी होंगे। क्यों? वो अपडेट होते रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही किसी चीज़ से किसी चीज़ को कोड करना है। ठीक, अब हम इसको समझ सकते हैं एक कोड के जरिए, जैसे कि हम ज़्यादातर इजोटी का इस्तेमाल करते हैं। इजोटी, ठीक, इजोटी, ठीक, इजोटी, ठीक। ये जो है अपना 5 पर है, जे है 10 पर, 15 पर है, वो टी 20 पर है, बाई जो है 25 पर है। ठीक, ये इसे याद रखो। और नोट करने की क्या चीज़ें हैं, पहले तो इस टेबल को भी नोट करो। ठीक, इस टेबल को नोट कर लो नंबर 1 पर। ठीक, फिर इस इजोटी को नोट करो। ठीक है, और इसे भी नोट कर लो। ठीक, इसे नोट कर लो सबको। ठीक, अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। ठीक, क्या अक्षरों को उल्टे क्रम में क्या नाम है कोड करना। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लो, ए को ए बी सी डी, ठीक है, इसे 26 से कोड कर दिया, इसे 25 से, इसे 24 से, इसे 23 से। ठीक, इस तरीके से उल्टी कोडिंग, उल्टी कोडिंग। ठीक, अब थर्ड नंबर पर विपरीत, विपरीत आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ए को जेड से कर दिया, थर्ड नंबर पे ए को जेड से, बी को वाई से, सी को एक्स से, डी को डब्ल्यू से। ठीक, अब फोर्थ नंबर पर एक या दो लेटर ऊपर नीचे कर कर आगे ये क्वेश्चन हम हल करेंगे, एक या दो ऊपर नीचे करके। ठीक, और ये हो गया प्रतिस्थापन। ठीक, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, थोड़ा हम इसे साफ कर लेते हैं बोर्ड को। ठीक है, बोर्ड को हम जो है साफ कर लेते हैं। बोर्ड को साफ कर लिया। ठीक, अब देखिए इसे, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसे समझने की ज़रूरत है ध्यान के साथ। यदि यदि बादल सफ़ेद, यदि बादल को सफ़ेद और सफ़ेद को आसमान,
आसमान को नीला और नीले को काला और काले को हरा कहा जाए तो हाथी किस रंग का होता है? हाथी आप जानते हैं काले रंग का होता है, ठीक है। हमें इस बात पर ध्यान देना है, काले रंग का हाथी होता है, ठीक है। काले रंग का हाथी होता है, हम जानते हैं, ठीक। ये बात तो हम जानते हैं कि काले रंग का हाथी होता है। तो हमें काले देखना, काले को क्या कहा जा रहा है? काला जो कलर है उसको क्या कहा जा रहा है? काले को जो है हरा कहा जा रहा है। तो हाथी का जो कलर होगा हरा ही होगा, नीचे देखो है मेंशन। और इसी तरीके से नंबर 6 पर, जो है इसमें कुछ सिंबल होते हैं, उनके द्वारा कोड करते हैं। ये सब इजी ही फ्रेम है इसके, यदि सही से समझ लिया जाए तो ये क्वेश्चन नंबर अच्छे कवर करते हैं। चलिए ये 6 नंबर का जो है इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1। एक विशिष्ट कोड भाषा को डिलीट को इस तरह लिखा जा रहा है, ठीक है। और ग्राम को इस तरह, ठीक। ग्राम को इस तरह, लिखेंगे, ठीक। तो टेलीग्राम को किस प्रकार लिखा जाएगा? डिलीट को इस तरह लिखा जा रहा है और ग्राम को इस तरह, ठीक। तो टेलीग्राम को किस तरह लिखेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले हमें टी को तो चेंज करना है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, टी को चेंज करना है, ठीक। टी को जो है चेंज करना है सबसे पहले। टी को इन्होंने किससे चेंज किया है? टी को इन्होंने परसेंटेज से चेंज किया है, ठीक है। परसेंटेज बना लेते हैं। अब ई, ठीक है, ई आ गया। ई को किससे ने चेंज किया है? ये लीजिए, ये बन गया, ठीक है। अब आ जाइए एल। एल को किससे कोड किया है? एल को किया इस तरीके से कोड, ठीक है। ये हो गया। अब ई को फिर इन्होंने उसी से कोड किया है, ठीक। ये हो गया इतना, ठीक। एल ई। अब ग्राम को इन्होंने ये कोड किया, साफ दिख रहा है ये 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 ठीक है, ठीक। अब इसमें मैच कर लीजिए कौन सा। मैंने क्वेश्चन को पर इतना गौर नहीं किया है उसके आंसर पे, और ऐसे ही सॉल्व करता हूँ मैं, देखता ही नहीं हूँ। और देखो यहाँ कौन सा मैच होता है इससे। परसेंटेज, ये वाला पहले एलिमिनेट हो जाए, क्यों इसमें नहीं है मैच हो रहा है। ये भी मैच नहीं हो रहा है सेकंड। अब हम थर्ड और फोर्थ देखेंगे। थर्ड और फोर्थ में जो है थर्ड और फोर्थ में देखिए, मैच कीजिए। थर्ड और फोर्थ में थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, फोर्थ हमारा आंसर आता है, ठीक। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सिंपल होते हैं। इसी तरह आपको कोड करना उसी में दिया रहेगा, उसी से निकाल कर उसी में कोड कर देना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब ये देखिए, यदि एक सांकेतिक कोड भाषा में जीएनआर एमएमआर और जी का मतलब सॉरी सांकेतिक कोड भाषा में जीएनआर और एमएमआर का मतलब अमेरिका हैज बॉम्ब, जीएनआर ये है, ठीक है। रसिया हैज बॉम्ब, यदि हैज का कोड बॉम्ब है तो रसिया हैज अमेरिका का कोड क्या होगा, ठीक है। ठीक है, हमें क्या बताना है, रसिया हैज अमेरिका को कोड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम अमेरिका हैज बॉम्ब, अमेरिका हैज बॉम्ब, ठीक है। अमेरिका हैज बॉम्ब का हैज बॉम्ब और रसिया हैज बॉम्ब, ठीक है। रसिया हैज बॉम्ब, हैज बॉम्ब, ठीक है। अमेरिका का मतलब है RRG, अमेरिका का मतलब है RRG। देखिए GNR इसमें भी है, MMR इसमें भी है, क्यों, हैज बॉम्ब इसमें भी है, हैज बॉम्ब इसमें भी है, लेकिन ये अलग है दोनों में, रसिया और अमेरिका, ठीक। तो RRG तो हो जाएगा अमेरिका का, ठीक है, RRG, और RRG हो जाएगा अमेरिका का, RRG, और क्या नाम है, रसिया, रसिया का हो जाएगा RRG हो जाएगा, चलो यहाँ लिख लेते हैं RRG अमेरिका का, ठीक है। और क्या नाम है, GGR, ये हो जाएगा रसिया का, रसिया, ठीक। अब हमें देखना है हैज, हैज MMR, MMR जो होगा इसका, इसका MMR, हैज का मतलब है MMR, तो इसका फर्स्ट जो है, फर्स्ट ही सही होगा, ठीक। अब हम आ जाते हैं सेकंड पर, ठीक है। सेकंड जो हमने कराया था, इसे भी बहुत ही ज़्यादा दिमाग से देखना है, ठीक है। एक सांकेतिक कोड भाषा को आग पानी में, आग पानी और पानी हवा है, हवा लकड़ी है, लकड़ी टेबल है, लकड़ी जो है क्या है, टेबल है, ये याद रखो। सबसे पहले जो है हमें ये ध्यान रखना है और यही देखना है कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है फर्नीचर किस चीज़ का बनता है, ठीक है। फर्नीचर किस चीज़ का बना है, फर्नीचर किस चीज़ से बनता है, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर आप जानते हैं लकड़ी से बनता है, जो आपके घर जो टेबल है और कई जो जितने भी फर्नीचर है, ठीक है, वो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक। तो लकड़ी जो है टेबल है, लकड़ी जो है टेबल है, लकड़ी जब टेबल है तो फर्नीचर किसका बना होगा, टेबल। ऐसा है, इसमें यह मत देखो कि टेबल से के नाम है फर्नीचर कैसे बन सकता है, हमें इसमें जो कहा जा रहा है उसी पर अमल करना है, हमें अपने तरफ से कुछ प्लस नहीं करना, हमें अपने तरफ से कुछ भी प्लस नहीं करना है, हमें अपनी तरफ से कुछ प्लस नहीं करना, ठीक। टेबल हो गया, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंग्लैंड को इस तरह कोड किया गया है, फ्रांस को इस तरह कोड किया गया है, ठीक है। इंग्लैंड को इस तरह कोड किया गया और फ्रांस को इस तरह, ठीक, कोड किया गया है, ठीक है। ग्रीस को कैसे कोड करेंगे या किया जाएगा, किसी तरह आप समझ सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि कोड करना है ग्रीस को, ठीक है। इंग्लैंड को इस तरह किया, ग्रीस को इस तरह, फ्रांस को। ग्रीस को करना है तो हम सबसे पहले जो है जी को कोड करेंगे। जी लिख लेंगे अलग, REE और C और फिर E, ठीक, इस तरह हमने कर लिया प्लस। अब जी इंग्लैंड में देखेंगे, इंग्लैंड में 3 से कोड किया है जी को, ठीक है। और जल्दी जल्दी कोड करने की कोशिश करेंगे। आर फ्रांस में देखेंगे तो 8 से कोड किया गया है, ठीक है। 8 से कोड किया गया है। ई को कोड किया है 1 से, सी को कोड किया है 9 से। अब इसमें देखिए 38 11 91, 38 11 91 कितना सिंपल है, ठीक। इसी तरीके से निकालना है। और आगे ये आगे हैं, इसको भी इसी तरीके से करना है। आगे जो हैं इनको भी इसी तरीके से करना है, कोई इसमें अलग मेथड नहीं लगाने। वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए वीडियो को रोकते हैं।